आज हमने आदिवासी विकास परिषद और हमारे आदिवासी समाज के तत्वाधान में आज हमने यहाँ सेजावाड़ा में और पूरे जिले में हमने ये निर्णय लिया था कि पूरे जिले में ज्ञापन देना, क्योंकि हमने हमारे माननीय कलेक्टर साहब को कुछ दिन पहले हमने एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम पे कि अलीराजपुर जिले में और झाबुआ जिले में जहाँ भी आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है वहां पे शराब बंद करने की मांग की थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने मुख्यमंत्री को ना अवगत कराया होगा या कराया होगा। तो आज 1 अप्रैल थी, पूरे जिले में नए ठेकेदार द्वारा यहाँ दुकानें खोली गई। तो जो सेजावाड़े की दुकान है वो पूरी गैर कानूनी है, क्योंकि यहाँ पे पंचायत है। पैसा एक्ट के तहत हमने 26 जनवरी को एक नियम है कि पैसा एक्ट के तहत दुकान नहीं खोली जाएगी। तो हमने कलेक्टर को भी दिया, जिला पंचायत को भी दिया, सबको दिया, लेकिन वो पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को कोई मान्य नहीं किया। तो आज हमने यहाँ पे धरना दिया। अगर ये 10 तारीख तक अगर प्रशासन निर्णय लेता तो हम पूरे जिले में पूरे आदिवासी समाज के लोग हजारों की तादाद में पूरा कलेक्टर का घेराव करेंगे और जहां जहां दुकान है वहां पे भी जाके बंद कराएंगे। और पूरे हमारे आदिवासियों का जो एक तीर कमान जो राम भगवान की धनुष हमारे को उठाना पड़ेगी। करीब 10,000 आदिवासियों को तीर कामठी बांटी जाएगी और 5 से 10,000 लट महिलाओं को दिए जाएंगे। तो जाके प्रशासन और मुख्यमंत्री जागेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ अलीराजपुर जिले में ठेकेदारों के उनके रिश्तेदारों को यहाँ ठेका दिलाकर हमारे आदिवासियों को लूटने का काम कर रहे हैं। और हमारे जिले में D3 डीजे, दारू और दहेज का बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब, विधायक, मंत्री, सांसद सभी का और हमारे आदिवासी समाज का जोर शोर से हर गांव, हर पंचायत, हर छोटे मोहल्ले में चल रहा है कि D3 बंद हो, डीजे दारू बंद हो, दहेज कम हो। तो उसका पूरा पालन करते हुए तो मैं मंत्री जी भी चिल्ला रहे कि D4 दारू बंद होना, D4 दारू होना। तो मैं मंत्री जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि आप कैबिनेट में रखे, आज कैबिनेट हो या कल रखे, D4 रखे, ताकि आने वाले समय में हमारे आदिवासी लोग सुरक्षित रहेंगे। युवा जो आज नशे के हालत में डूब रहे हैं, दर दर दुकानों पे या कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई हमारी माताएं बहनें हो रही है। तो मैं मंत्री से ये निवेदन करता हूं कि आप कैबिनेट मंत्री में पास रखे निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान से, क्योंकि दिलीप सिंह भूरिया का एक सपना था कि अलीराजपुर जिले और झाबुआ जिले में पूर्ण शराब प्रतिबंध हो। आज मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि हमने 17 जगह दुकान बंद करी, तो अलीराजपुर में 18 हो जाता, झाबुआ में 19 हो जाती, धार में 20 हो जाती, तो 21 हो जाता। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा मुख्यमंत्री? यहाँ आदिवासियों को धीरे धीरे खत्म करने की बात कर रहा है मुख्यमंत्री। इसलिए हम 10 तारीख को हजारों की तादाद में पूरा कलेक्टर घेरेंगे, चाहे प्रशासन चाहे जो भी करे, लेकिन हमारे को भी करते आएगा। फिर प्रशासन अगर हमारे से उलझेगा तो हम भी उलझेंगे, हमारे आदिवासी समाज उलझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा झाबुआ में जरा प्रशासन उलझा तो क्या हालत हुई प्रशासन की। तो ये हम नहीं चाहते कि हम उलझे और शांतिपूर्वक काम हो जाए। और हमारा ये निवेदन है कि जहां भी ग्राम पंचायत में
अब जो शराब की दुकानें लगी उसको हटाया जाए। एक ज्ञापन दिया था कि मुख्यमंत्री के नाम पे, जो कि अलीराजपुर जिला, झाबुआ जिला, जहां भी आदिवासी ट्राइबल है वहां पे शराब की दुकान बंद करने की मांग की थी कुछ दिन पहले, लेकिन कलेक्टर साहब ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि नहीं कराया। तो मैं कलेक्टर साहब को ये निवेदन करता हूं कि 10 तारीख को तक अगर ये दुकानें अगर नहीं बंद किए जाएगी तो हजारों के तादाद में पूरे जिले में आदिवासी समाज, हमारी माताएं बहनें हजारों की तादाद में 10 तारीख को तीर कामठी का कम से कम 10,000 आदिवासियों को तीर कामठी बांटी जाएगी और 10,000 5,000 लट महिलाओं को बांटे जाएंगे 10 तारीख को, और पूरा कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। क्योंकि आज हमारे जिले में D3 का चल रहा है, दहेज, दारू और डीजे, उसमें कलेक्टर साहब का भी इन्वॉल्व हाथ है, एसपी साहब का भी है, मंत्री, सांसद, विधायकों का भी साथ है और आदिवासी समाज का पूरे का साथ है। आज गांव-गांव में कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मंत्री, आदिवासी समाज के लोग, सब लोग डीजे, दारू और दहेज की बात कर रहे हैं और एक तरफ से आदिवासियों को दारू बड़े बड़े ठेकेदारों को मिलने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी यहाँ पे दिया था पैसा एक्ट के तहत कानून में, और मैं तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूँ या एसडीओपी साहब से पूछना चाहता हूँ, जो सेजावाड़ा की दुकान अभी ग्राम सभा में हमने पास किया था, कलेक्टर साहब को दिया था कि हमारे सेजावाड़ा में दुकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ये रोड पे हाईवे रोड निकल चुका है, स्कूल निकल है, यहाँ के बच्चों का गलत असर पड़ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कहा सुनी हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसका जवाब हम 10 तारीख को देंगे। मैं आज